शिक्षा एक ऐसी उड़ान होती है जिसमें पंख नहीं होती है। शिक्षा एक ऐसी उड़ान होती है जिसमें पंख नहीं होती है। ज्ञान पढ़ने से आती है, ना कि रटने से आती है। हाँ, आई एम बरकदर नब सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकदर एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या लगा है? अरे क्या लगा है जानते हैं? 0 to हीरो लेवल। वो भी आज आपको 3 से 5 मिनट 5 मार्क्स फिक्स, जिसमें से आप देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से आप बम्पर धमाके के साथ आप एमसीक्यू और साथ ही साथ सब्जेक्टिव को आज हल करने के लिए आए। बिना टाइम गवाए हुए देखते रहिएगा मैथ चैनल। आज जानते हैं तन दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि तब ना हिट एंड फेट। ठीक है, चलते हैं सवाल की तरफ। देखेंगे आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से आपको 3 से 5 नंबर फिक्स आएगा ही। इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। कहा जाए हड्डी तोड़ बुखार है जिसमें मांसपेशी में घुस जाता है। ठीक है, तो चलेंगे। सबसे पहले कुछ थ्योरिकल बात किया जाता है, जिसमें से आप देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में से सबसे पहले हमें यह बात करनी पड़ती है सबसे पहले अक्ष के बारे में। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा एक डैश होता है, इसमें वाई होता है और ये हमारा क्या होता है? वाई डैश होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक पद बोलते हैं। इसको हम लोग को क्या बोला जाता है? तृतीयक पद बोला जाता है। इनको हम लोग चतुर्थ पद भी बोलते हैं, और कहा जाए तो चतुर्थांश भी बोलते हैं। ठीक है, कलम को भी निकालिए ना, तब न लिखिएगा। ठीक है, चलिए। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इनको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इनको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इनमें से जानते हैं पद को देखना पड़ता है, कौन पद में कौन कौन सा आ रहा है। देखेंगे ये हमारा प्लस है, इधर हमारा माइनस है और प्लस है, और इधर हमारा तृतीयक पद में दोनों का माइनस होती है। इसमें हमारा प्लस और क्या होता है? माइनस होती है। ठीक है, इसी पद से हम निकालेंगे कि प्रथम पद कौन सा है, द्वितीयक पद कौन सा है और तृतीयक पद कौन सा है। ठीक है, तब तक तनिक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। देखेंगे अब हम इससे चलते कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के पास चलते हैं। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले मेरा सवाल है जिसे कि लिखा रहेगा 4 और 6 पूछेगा कौन पद में होता है, एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें बताएंगे सबसे पहले क्या इसमें बताए, इसमें पॉजिटिव है ना, सबका सब प्लस है ना। देखेंगे प्लस कौन से पद में आ रहा है, तो प्रथम पद में। इसका आंसर हो गया प्रथम पद। 1 नंबर क्या हो गया? फिक्स, 1 पॉइंट फिक्स। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखेंगे एक और सवाल है, जैसे कि मान लिया जाए -6 और 8 दे देंगे, पूछेगा कौन से पद की बात हो रही है, कौन से पद में है, तो चेकआउट करेंगे ना। देखेंगे माइनस और ये क्या होती है? प्लस। मैं फिर बताऊंगा कौन से अक्ष की बात हो रही है। देखेंगे ये माइनस है और प्लस, इस क्वाड्रेंट में खोज के बताइए कौन सा है, तो देखेंगे ये द्वितीयक पद में है। तो चलिए इसमें हमारा क्या होगा? द्वितीय पद हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर इस तरह से आपको वस्तुनिष्ठ में पूछेगा ही, फिक्स है। ठीक है, इसको स्केच करते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमें इसमें बताएंगे किसको क्या क्या कहा जाता है। देखेंगे ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, जो संधि करके रखा हुआ, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ना, यह जो 0 0 क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तब तो 1 नंबर आएगा। इसको हम केंद्रक भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, केंद्र बिंदु है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें से अब देखना पड़ेगा कि सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारा एक्स अक्ष की बात हो रही है, तो चलते हैं। एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। तब बोलेगा भैया एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो वाई अक्ष को क्या कहेंगे? तो देखेंगे वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। ये भी आप लोग के एमसीक्यू के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चलिए इसको हम स्केच करते हैं। आप लोग कलम को भी निकाल कर रखिएगा, फटाफट बता रहे हैं। 1 नंबर लाना है ना, 3 से 5 नंबर तक चलना है। फिर देखेंगे आप ये बताइए कि अगर हम आप लोग को इस तरह से पूछ देंगे कि बताइए कि एक्स अक्ष जो हमारा है, तो अगर एक्स अक्ष के अगर बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे एक्स का मान एक्स रहेगा,
अब y का मान क्या हो जाएगा 0। अगर हम देखेंगे y अक्ष की, अगर हम बात करते हैं y अक्ष का बिंदु बताइए ना, तो देखेंगे y का मान x का मान 0 होगा, y का मान y ही रह जाएगा, रहेगा ना। तो चलते हैं MCQ दिखाते हैं, तब ना फटाफट कीजिएगा। तो बोलेगा बताइए x अक्ष बिंदु है तो y का मान बतावे। तो ऑप्शन देके चलना होगा ना। चलिए y बराबर 0, x बराबर 0, और बताएंगे क्या कहता है A एंड B कहेगा, और D नंबर में बोलेगा नन। नन का मतलब होता है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है कि देखेंगे x अक्ष की बात किया जाए तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा। y अक्ष की बात किया जाए x का मान 0 होगा, y का मान वही रह जाता है। तो बताएंगे इसको आंसर क्या होगा। x अक्ष की बात किया जा रहा है ना, तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से बिंदु दिए गए 6-7 की कोटि बताइए। तो देखेंगे कोटि क्या होता है, मैंने आपको बताया था x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं भुज, और y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं ना। तो चलेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे दो बिंदु की बात करेंगे। ये हमारा x है और हमारा क्या है y है। तो जानते हैं x में चलेगा तो क्या बनेगा भुज, और y स्थान पे आएगा तो क्या बनेगा कोटि बनेगा ना। तो चलते हैं, तो हम यहाँ पे बिंदु की बात किया जा रहा है, हमारे पास 6-7 है। ये तो हमारा क्या हो गया पता ही है ना, ये हमारा x हो गया और ये हमारा क्या हो गया y हो गया। हमें देखेंगे कोटि की बात करते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों हमारा कोटि क्या होता है y अक्ष वाला। बताए y का मान क्या लिखा हुआ है -7 है ना। तो चलते हैं y हम देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में आता है। क्या ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, नहीं ना, ये हमारा गलत हो गया। फिर देखेंगे y का मान देखिए यहाँ पे -7 है, क्या हमारा यही इसीलिए खोज रहे थे, खोज लिए ना। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, जानते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। बिंदु 6 और 5 में भुज बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलेंगे, ये 5 है, बी नंबर हमारा 6 है, इसके बाद हमारे पास है ए प्लस बी। जानते हैं बड़ी राज की बात है, ए प्लस बी मतलब दोनों ऑप्शन में। चलिए डी नंबर क्या है, नन ऑफ दीज है। तो चलते हैं, यह हमारा जो सवाल है, सवाल कहता है क्या भुज ज्ञात कीजिए। तो अब मैंने अब जस्ट बताया है ना, x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि। देखेंगे x हमारा क्या है 6 है ना। तो देखेंगे 6 ऑप्शन नंबर किस में है, डायरेक्ट देखना है ना। क्या ऑप्शन ए में आ रहा है, नहीं। क्या ऑप्शन बी में आ रहा है, यस, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। तो बताइए आपको 1 नंबर फिक्स हो गया कि ऑब्जेक्टिव में आएगा ही, ठीक है। तब तक वह इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे दोस्तों हमारे पास कुछ सवाल है, कहता है बिंदु 0, 0 को क्या कहा जाता है। देखेंगे क्या कहते हैं, ऑप्शन से चलेंगे ना। देखिए मूल बिंदु, बिल्कुल सही जवाब, मूल बिंदु भी कहते हैं, लेकिन और कुछ ऑप्शन को बिना ऑप्शन देखे हुए आंसर नहीं मारना है, पूरे ऑप्शन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर मारना है। क्या माध्य कहते हैं, नहीं, माध्य तो इसमें आता ही नहीं है ना। देखिए क्या निर्देशांक बिंदु कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, निर्देशांक बिंदु भी कहते हैं। चलते हैं डी नंबर ऑप्शन की तरफ। डी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, ए एंड क्या कहता है सी, कमाले हो गया ना। चलिए ठीक है, देखिए इसको मूल बिंदु भी कहते हैं और निर्देशांक बिंदु भी कहते हैं। तो उसमें से ऑप्शन देखेंगे कि एमसीक्यू में क्या लगाना है, जल्दी जल्दी बोलो, ए और क्या लगाना है सी, दोनों ऑप्शन मिल रही है ना। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जाता है बिंदु 4-6 में
किस पद में है। अब मैंने जस्ट आप लोग देखिए इस तरह बताया था ना, यही पूछता है किस में चल रहा है, क्या एक्स में, क्या एक्स डैश में, क्या वाई या क्या वाई डैश में, ये पूछा जा रहा है। क्या फर्स्ट में चल रहा है, क्या सेकेंड में चल रहा है, क्या थर्ड में चल रहा है, क्या फोर्थ में चल रहा है। मैंने आपको बताया था, देखेंगे ये प्लस प्लस जो होती है प्रथम में होती है, माइनस प्लस सेकेंड में होती है, और माइनस माइनस थर्ड में होती है, और प्लस माइनस क्या होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। चिन्ह देखेंगे और आंसर मारेंगे। देखेंगे पहला हमारा प्लस है, दूसरा क्या है माइनस। आपको पता होना चाहिए प्लस के भी दिखता नहीं है ना, तो चलते हैं। तो प्लस माइनस है, फर्स्ट में देखेंगे प्लस माइनस कौन से पद में आती है, थर्ड यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है ना। तो ऑप्शन देखेंगे, प्रथम पद में देखिए प्लस प्लस आता है, ये बंदा है नहीं, ऑप्शन को लॉक करो, होगा नहीं, होंगे। सेकेंड में आता है, सेकेंड में क्या आता है माइनस और क्या आती है प्लस, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें प्लस माइनस खोजना है। तृतीय में माइनस और माइनस आती है, ये तो होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो कंफर्म है ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, डी को, क्योंकि प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है, आपको फाइनल फिक्स हो गया कि आपको 1 नंबर एमसीक्यू में पूछेगा ही। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई तो बहुत कुछ दे रहा है, बस एक ही दो बंदे दिखाई दे रहा है। देखेंगे, इनका नाम है मिस्टर अंकित। ठीक है, ऐसा समझाऊंगा ना कि जहर की तरह पियोगे और बाद में पट दबर उगल दो। ये हमारा है सूरज, ये दोनों में बनता नहीं है ना, अब बनेगा, है ना। अब देखिएगा, सूरज एक दिन अंकित एक दिन बीमार हो गया, सूरज अस्पताल खोले हुए हैं। बताइए, अब हम इनको एक मोटरसाइकिल किन के दे दिए, चलो भैया आप फास्ट में पहुंचो सूरज के अस्पताल में। अब कैसे पहुंचेंगे, तो बताइए जहां से हम शुरू करेंगे वो हमारा क्या होगा, दे देंगे, कहेंगे देखिए पेट्रोल जानते हैं कितना महंगा हो गया है ना, तो उसी के हिसाब से चलना है, किलोमीटर तय करके। ठीक है, तो चलेंगे। तो हमने अंकित को मोटरसाइकिल दिया, कहा देख ले 0 किलोमीटर लेकर चलना, तो 2 बिंदु, एक खुद अपने होगा, एक मोटरसाइकिल होगा, दे दिए। अब यहाँ से चलना क्या होता है, शुरू होता है। बेचारा चलते चलते टुबुक टुबुक चलते चलते अस्पताल पहुंचा। बताओ दोनों आदमी ने पहुंचेगा, तो चलिए अंकित ने क्या किया, पहुंचा, पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो मान लिया जाए 8 किलोमीटर के अस्पताल के रेंज में है। तो दोनों बंदा पहुंचा। तो बताइए अभी ठंडी का मौसम है, बेचारा कहीं ठंडिया मार देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो मोटरसाइकिल सहित पहुंचा। तो यहाँ तक की जो दूरी बेचारा बिंदु पहुंचा, तो मान लेते हैं यह 3 और 2 है बिंदु। यहाँ से जो दूरी तय किया ना, तो उन्हीं का हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस मतलब होता है बीच की दूरी। बताए कितना बीच की दूरी उन्होंने बच्चा तय किया, तो 8 किलोमीटर तय किया, तो हो गया बीच की दूरी। इन दोनों में से कोई एक को गायब कर देगा, उसका दूरी निकालते हैं। तो उसी के अपेक्षा हम एक फॉर्मूले बनते हैं, क्या जानते हैं, तो बताइए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 0 से चले और लास्ट तक हमें पहुंचने को मिला, तो हो गया अंतिम दूरी, हो गया यही ना, हो गया। अभी हम के बाद नहीं जाएंगे, फिर यहाँ के बाद घर आएंगे ना, तो ये हो गया अंतिम दूरी, और ये क्या हो गया प्रारंभिक दूरी। इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा दूरी बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम दूरी बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ये बेचरवा कर निकालिएगा ना डिस्टेंस बीच की दूरी, तो याद रखिएगा हर हमेशा वर्ग इकाई लिखिएगा, या नहीं तो वर्ग इकाई नहीं लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, मात्रक लिखिएगा। ध्यान दीजिए, बहुत एक एक छोटे छोटे पॉइंट से ही हमारे बनते हैं बड़ा सा पॉइंट। ठीक है, तो चले इनकी दूरी की बात कराता हूँ। इसमें बताया 2 अक्ष है ना, इस अक्ष को हम लोग x1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं y1, इसको हम लोग क्या मानते हैं x2, और क्या मानते हैं y2। तो बताए अंकित को a से डिनोट करते हैं, सूरज को कैसे डिनोट करेंगे, s से ना। तो a और s की बीच की दूरी, देखिए फार्मूला बन गया, a और s की बीच की दूरी, तो फॉर्मूले होते हैं अंडर रूट ऑफ, जानते हैं क्या बताए थे, याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय वाला है, भूलिएगा नहीं। तो क्या होते हैं, अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी का निकाल देंगे, माइनस में उसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब प्लस इसमें क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको चाहे तो आप मात्रक लिखिए या चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे दोस्तों, उसी से एक नया सवाल हमारे पास आता है। बिंदुओं 9 और 3 तथा 15 और 11 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा बीच की दूरी पूछ दिया, जैसे देखिए अभी अंकित और सूरज गया था ना, चल चल के वैसे चल के चलेंगे। तो देखेंगे इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि सबसे पहले बिंदु देखेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे हल, हल हो गया ना हल। चलिए मान लिया जाए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इनका भी मान x और इनका भी मान y, इनका भी मान x और इनका भी मान y। यहाँ से यहाँ तक चलना क्या हो गया, शुरू किया। मान लिया जाए ये हमारा a है, ये हमारा s है। तो बताएंगे इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको क्या मानेंगे y2। ठीक है, अरे देखिए ना कहाँ जा रहे हैं, देख लीजिए ना। तो चलिए इसमें से हमारा क्या लिखा है 9 और क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पर क्या लिखा है 11, 15 और क्या लिखा हुआ 11। यहाँ से यहाँ तक की क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है। अब बीच की दूरी के लिए आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था। देखेंगे एस ऑफ डिस्टेंस मान लेते हैं डी, कोई बात नहीं है, चलेगा इतना उतना। चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों, यह मात्रक नहीं तो वर्ग इकाई में दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं बिंदुओं की तरफ। a से लेकर s की डिस्टेंस में निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा as की, अरे भैया बीच की दूरी बताइए ना। तो बीच का दूरी का सूत्र अब हम देखेंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। तो कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बताइए तो x2 का मान देखिए यहाँ है ना, और देखेंगे x1 का मान तो यहाँ पर है ना। तो लिखेंगे x2 का मान 15 है, तो लिखेंगे 15, हम माइनस लिखेंगे, माइनस से लिखा हुआ है देख लीजिए ना, माइनस से है। चलिए x1 का मान क्या है 9, लिखेंगे 9 का स्क्वायर। यहाँ देखिए जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दीजिएगा। फिर यहाँ लिखा है y2 है, तो y2 अंतिम दूरी है ना। देखेंगे y2 का मान कितना है 11 है। फिर देखेंगे दोनों बीच में क्या लिखल है, अब माइनस लिखल है, माइनस लगा दीजिए। फिर देखेंगे y1 का मान कितना है, तो 3 है। तो चलिए 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखेंगे 15 में से 9 जाएगा, और देखिए नहीं आएगा तो याद रखिएगा 15 को ससुरा था, 9 गो टपक गया। तो 15 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा 6 गो। तो 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर। प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस। देखेंगे, अरे देखिए ठंडी का मौसम है, बढ़िया से घटाइएगा। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए ना। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, देखेंगे 8 ना बचेगा। चलिए 8 को होल स्क्वायर। अब यहाँ तनी को बना देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बताएंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 36 हो गया है ना। अब प्लस हो जाएगा, बोलिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो 64 लगा देंगे फटाफट को। तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, चलिए दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे इकाई को इकाई से जोड़ते हैं तो समझते ना अंक बनता है। देखेंगे 6 + 4 कितना होता है 10 का 0, बाकी 1 रखिएगा, अभी आ रहे फिर लेंगे फिर से। अब 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, दे दीजिए ना, बकिया ले लिए। तो 9 1 कितना हो गया 10। अब देखेंगे 100 आ गया, 100 का वर्गमूल चाहिए ना। तो 100 का वर्गमूल कितने होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, तनिक हम मिटा देते हैं डिस्टेंस वाला। तो चलिए यहाँ पे बना देते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा, ऐसे जगह वही बचल है। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 हमारा क्या हो गया मात्रक हो गया। ठीक है, तो देखेंगे लिखेंगे, लिखना भी होगा। देखेंगे लिखेंगे अतः AB जो दिया गया है, AB की बीच की दूरी हमको कितना निकला है बताइए ना, कितना निकला है 10 मात्रक मिला है। अगर ई लिख देते हैं ना तो एग्जामिनरों खुश हो जाता है, अब बचवा तो सेटिस्फाइड होबे करता है। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नए क्वेश्चन के साथ हम फिर अभी आ रहे हैं। ठीक है, जाइएगा नहीं।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, आपको फिट आएगा ही, यानी फिक्स। चलिए, मूल बिंदु से ए बी के बीच की फिर पूछ रहा है दूरी बताइए। कहता है मूल बिंदु से ना, चलते हैं मूल बिंदु। मान लिया पहले लिखेंगे हॉल, और क्या लिखेंगे हल, हो गया ना। चलिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बिंदु, अगर आप इस तरह से लाइनिंग लिख के खींचते हैं ना तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं, मान लिया जाए मेरा नाम है, चलिए छोड़िए कुछ भी है, ए है, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। मूल बिंदु से बोला ना, तो बताए मूल बिंदु कौन होता है भैया, 0 0 होता है ना। बताएंगे बी दूरी की कितनी दी गई है, दी गई कितनी है, ए और क्या लिखा हुआ है, बी है। आप लोग को पता होना चाहिए ना, ये x1 होता है, ये y1 होती है, अरे ये x2 होता है, y2 होती है। चलिए इसकी दूरी निकालेंगे, तो किसकी दूरी है, जो मानिएगा वही लिखिएगा। ए और बी है, तो कहता है यहाँ से तक बताइए ना कैसे चला होगा, कितना दूरी लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, ए बी की बीच की दूरी है। देखिए सूत्र लिख लीजिएगा ना, तो एग्जामिनर खुश होता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। याद रखिएगा, मैं बार बार यूनिट लिखते चला जा रहा हूँ, आप भी लिखिएगा। तो चलते हैं अंतिम दूरी के पास। हमारा पहले x2 है, तो x2 का मान क्या लिखा हुआ है, a, ये लिख दिए। अब माइनस है तो क्या लगा दीजिएगा, माइनस। हड्डी तोड़ बुखार है वैसा ही बता रहे हैं। x1 का मान क्या लिखा हुआ है, रसगुल्ला, देखिए रसगुल्ला लिख दिए, मतलब 0 होता है। खा लिया कीजिए कभी कभी। इसका स्क्वायर है तो हमने क्या लिखा, स्क्वायर, प्लस है तो क्या लिख दिए, प्लस। अरे y2 का मान कितना है, y2 का मान तो b है, अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर रसगुल्ला खाना आ जाएंगे, देखिए 0 हो गया, 0 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो चलेंगे, a में से 0 को हटाएंगे तो a का ना स्क्वायर होगा, क्योंकि 0 a में से 0 हटाएंगे तो चला जाएगा, कहेगा हम नहीं रहेंगे आपके पास, कोई बात नहीं, जो ये फिर कर ले। फिर क्या हो गया, प्लस। फिर देखेंगे b में से 0 घटाई हो, कहेगा हमें 0 ला काट कीजिएगा, हमें चोल जाते हैं। चलिए चोल जाइए ना, तो b का क्या हो गया, होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे ना बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। आप बताइए, इसका तो रूट होगा नहीं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर भी को सहूलियत हो जाती है। नीचे लिखिएगा क्योंकि हमारे पास अब पेज नहीं बचा है। लिखेंगे अतः ए बी की बीच की दूरी, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लास्ट फाइनल में एग्जामिनर जो आंसर जो कॉपी चेक करते हैं ना, उसमें सब दिखा जाता है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप मात्रक भी लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक भी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम फटाफट लिखते हैं, आप फटाफट लिखिएगा तब तो अच्छा से होगा ना। तो ठीक है, फटाफट इसका क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, आपके पास 4 प्रश्न दिए गए जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखा। पहला सवाल है, बिंदु A3-4 और B1-3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, कर लीजिएगा। फिर बिंदु 4-6 और -4 और -6 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यही सब आज ने हमने सीखा। फिर देखेंगे -4-6 बिंदु की भुजा ज्ञात कीजिए, बिंदु में भुज कौन है ज्ञात कीजिएगा। फिर लिखा 4-2 किस पद में है, ये आपको बना के क्या करना है, कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। प्रत्येक दिन कंटिन्यू एक वीडियो, 1 से 2 वीडियो डाला जाएगा जो आपको बहुत ही मददगार होगा, ठीक है। ये आपका जो चैनल है बैक्स बरकत एजुकेशन है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते